और आज हमारे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, गौ संसद चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल जो कि हमेशा हर किसी के दिमाग में आते रहता है, क्योंकि इनको निशाना कुछ ज़्यादा बनाया जाता है और निशाना बनाने वाले भी हिंदू ही होते हैं। तो शंकराचार्य जी, ये जो आपका पूरा मुहिम है वो गौरक्षा से जुड़ा हुआ है, अभी फिलहाल जो चल रहा है गौ संसद, लेकिन उसके बाद भी आपको इतना पॉलिटिकली क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, बात यह है कि लोग ये सोचते हैं ना कि गाय के बारे में जब आवाज़ उठेगी तो जवाब तो है हमारे पास नहीं, तो इसलिए दूसरी चीज़ों में फंसा करके निकल जाओ। ये उनकी राजनीति का तरीका है और कुछ नहीं है। जो विषय उठाया जा रहा है उस विषय में वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस विषय में वो अपने आप को ये जान रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो शंकराचार्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं वही लोग आपको निशाना बना रहे हैं, बाकी मैंने किसी को तो नहीं देखिए, सुना। कोई अपने आप को हिंदू कहता है, कहने से तो कुछ नहीं होता है। कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, होने से होता है। तो हिंदू जो होगा वही हिंदू होगा, और जो कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, उसके कहने मात्र से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा। इसलिए हिंदू होना, और हिंदू होने की जो पहली शर्त है वो गौ भक्ति है। गाय के हत्या के प्रति असह्य होना, सह न पाना गाय की हत्या को, यही हिंदू धर्म के हिंदू होने की पहचान है। तो जो हिंदू होगा अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही गाय की हत्या की बात आएगी तुरंत वो गुस्सा होने लगेगा, तुरंत दुखी होने लगेगा। और नहीं होगा हिंदू तो केवल अपने आप को हिंदू बोर्ड लगा के खड़ा रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि पड़ नहीं रहा है इतने दिनों से इन लोगों। तो गौ हत्या की बात है तो शंकराचार्य जी, ये विगत वर्षों में देखा गया है कि उसकी सप्लाई बढ़ी है और उससे चंदे भी लिए जाते हैं और सब्सिडी भी दिए जाते हैं स्लॉटर हाउसेज। ये सब बात जनता को पता चल चुकी है, और इसीलिए जनता जो है अब निराश हो रही है। बड़ी आशा थी जनता को, लेकिन ये सब जो घटनाएं हुई हैं जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, इन्हीं सब कारण से अब जनता इनसे हट गई कि धोखा हो रहा है। तो बात ये भी होती है कि जो आप मुहिम चला रहे हैं, काफी लंबे समय से चल रहा है, उस मुहिम में आप किस हद तक पा रहे हैं? क्या लोगों में बढ़ोतरी देख रहे नहीं, हैं? हम तो बढ़ोतरी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की जो गौ माता के प्रति भावना है। हमने 3-4 प्रदेशों का भी दौरा किया, राजस्थान का किया, पंजाब का किया, हरियाणा का किया, और भी दूसरे प्रदेशों का किया। सब जगह पे हमने देखा। महाराष्ट्र हम गए, उत्तराखंड हम गए, हम सब जगह पर देख रहे हैं कि गाय का नाम लेते ही सब खड़े हो जाते हैं कि हम। इसका मतलब है कि गौ माता के प्रति भावना जो है वो हिंदुओं की कुट कुट करके भरी है। बस उसको स्वर देने के लिए आवश्यकता है, तो स्वर देने वाले लोग खड़े होंगे तो सब उनके साथ जुड़ेंगे। तो शंकराचार्य जी, समय को देखते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। एक हाइब्रिड नस्ल तैयार किया जा रहा है भारतवर्ष में, जो कि सीमेंस से बोल रहे हैं कि दूसरे देशों से मंगाया जाएगा, तो ये भी तो हमारी जो देसी गौ माता है उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उपसेगा। नहीं, खतरा नहीं। जैसे गाय की हत्या है, तो गाय की हत्या केवल काट देने से थोड़े हो रही है। काट देना एक प्रकार की हत्या है, और उसकी नस्ल को बदल देना उसकी दूसरी प्रकार की हत्या है। तो जो ये हाइब्रिड बनाने की जो बात है, जो प्रक्रिया है, ये भी एक तरह की गौ हत्या है, और वो भी बड़ी तेजी से चल रही है। तो गाय को तो हर तरह से मारा जा रहा है ना। एक तो उसको काट करके ही मारा जा रहा है, और दूसरे उसकी नस्ल को बदल करके उसको मारा जा रहा है। हम तो इसको हत्या से कम नहीं समझते। तो शंकराचार्य जी, आपका ये भरोसा है कि आने वाले समय में बदलाव आएगा पूरे देश में? देखिए, ये कहा गया है कि कर्म करना अपना दायित्व है, फल देना ईश्वर का दायित्व। हम अगर अपना कर्म अच्छे से करेंगे तो हमको फल मिलेगा। बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, चूंकि आप समय का भी ध्यान रखते हुए। नहीं, ठीक है। तो आपने एक पुस्तक आज हमको भेंट की है जी, थोड़ी देर पहले। उसका शीर्षक हमने देखा, उसमें एक व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा है कि उनका सच और उनका धोखा। बहुत उत्सुक हैं हम उस पुस्तक को पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ेंगे, और पढ़ करके तब दोबारा आपसे बात करेंगे। शीर्षक ने बड़ी उत्सुकता हमको जगा दी है मन में। मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आएगी ये पुस्तक, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जिसको छुपाया गया है। और जो बात है धोखा और सच, तो सिर्फ धोखा ही धोखा है, सच कुछ नहीं है। सच ये है कि लोगों को धोखा देना, जिसके जरिए आगे बढ़ना, उन्हीं को फिर निपटा देना। एक मामला जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा,
पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा था कि वो तो जब आते हैं बोलते हैं कि ऐसा हमें आशीर्वाद दे कि हमसे गलती ना हो, और फिर वही गलती करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप पढ़ेंगे जरूर, और इसके जरूर। बारे में लोगों को जरूर बताएंगे। बहुत धन्यवाद।